मैं कुमार गौरव PNL24 से। मैं अभी आई पॉकेट में हूँ। आज सुबह मैंने यहाँ का कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया था जो काफ़ी काबिल तारीफ़ था, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात सुबह नहीं हो पाई थी। उनसे मैं अभी बात करूँगा और इनका जो शब्द होगा, जो ये बोलेंगे, वो आउट पॉकेट के लिए एक सबक होगा, एक सीख होगी। जो लोग इस तरह से अपने घर को सैनिटाइज करें और कोरोना से बचे। आप देख रहे हो तो किस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट लोग अपना टाइम निकाल करके कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बढ़ाते रहिए, थोड़ा हल्का आप देख रहे हो कितने अच्छी तरीके से इन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं। काबिल तारीफ है। ऐसी जागरूकता सिर्फ आई पॉकेट में नहीं है, जितने भी पॉकेट है दिलशाद गार्डन के, सब में होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ डिबेट कर ले, कुछ पूछताछ हो जाए, क्योंकि ये जानकारी देना ज़रूरी है। क्योंकि ये जब बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा जो आखिर ये भाई साहब लोग इस काम को कैसे किए और इस काम से इन लोगों को फील कैसा हो रहा है। नो डाउट अच्छा फील हो रहा होगा, बट पूछना ज़रूरी है। ये कोरोना इफेक्ट है। सबसे पहले मैं अपने एक सर का परिचय लूँगा और फिर पूछूंगा उनसे क्वेश्चन। सर पहले अपना परिचय दें आप। नवदीप गुप्ता, आई पॉकेट के निवासी हम यहीं रहते हैं 30 साल से। और नवदीप गुप्ता आई पॉकेट के निवासी हैं, 30 साल से रहते हैं यहाँ। हमने एक बना रखा है, गेट पर ही सैनिटाइज करते हैं हम। सारी टीम मिलकर काम करती है एक एक करके। और हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने एक डिवाइस वगैरह बनाई है हमारी, जैसे आप देख रहे होंगे, जिससे हम जो है ना एक एक गाड़ी जो भी आती है यहाँ पर उसको सैनिटाइज करते हैं, तब अंदर आने की अनुमति देते हैं। ऐसे कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल हमारे वो सोसाइटी में नहीं जा सकता। चारों तरफ से हमने सोसाइटी को किलाबंदी कर रखी है। कोई भी तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट है, हाँ जी, वो हर एक लोग समझ रहे हैं जो क्या इफ़ेक्ट है। हाँ जी, मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं मीडिया से भी हूँ और मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो मुझे ये पता है सफदरजंग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझे ज़्यादा अनुभव है। लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ जो कोरोना को लेकर के आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। कोरोना एक, जैसे आप देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाली काफ़ी भयंकर बीमारी है, महामारी फैल रही है। जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन यही है कि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलें, घर में रहें और बाहर ना निकलें। जितना हमें वो अवॉइड करेंगे उतना ये कम फैलेगा। जैसे इंडिया में इसका मामला अभी कम है, इसी वजह से है कि मोदी जी ने पहले ही टाइम से लॉकडाउन कर दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। हमारे आज के टाइम के जो भी यंग यूथ हैं या फिर जो हमारे आज के टाइम में जो हमारे यंग यूथ हैं, हाँ जी, वो लोग सलमान खान, शाहरुख खान, ETC को अपना हीरो समझते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये हीरो हैं या हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे जवान, हमारे सिविल वर्कर्स, ये लोग हीरो हैं? आप किसको हीरो मानते हो? हीरो हैं तो उनके पीछे डायरेक्टर कोई और होता है, तब वो हीरो बनाए जाते हैं। वो एक्चुअली पार्ट प्ले कर रहे हैं, मगर एक्चुअली जो जेन्युइन हीरो हैं वो हमारे पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अंदर से हीरोइज्म अपना दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि जाके ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस चीज़ को लेकर के। मैं एक और भाई साहब से भी बात करने जा रहा हूँ। सर अपना परिचय दें पहले आप। दीपक शर्मा, आई पॉकेट से हूँ जी। सर आपके मन में कोरोना को लेकर के क्या विचार हैं? लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सर घर में रहें, सेफ रहें। अगर बाहर जाने का नौबत आ गया तो
तो इमरजेंसी में तो देखिए कुछ नहीं कह सकते, ओके लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को पैक होकर चलें, ओके मास्क लगा के चलें, गुड। चीज़ों को टच ना करें, हाँ जी। अननेसेसरी हर एक चीज़ को टच ना करें हम लोग। That's all. ओके। मैं अभी एक भाई साहब से बात करने चाह रहा हूँ। ये यंग यूथ हैं और इनका सोच काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आगे वाले भविष्य में यही हमारे कर्ता धर्ता होंगे। भैया सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो। मैं श्रीओम धामा यहीं आई पॉकेट का निवासी हूँ। तो हमारी RWA जो है वो अपना और जो दूसरे रेजिडेंट्स भी है सारी फैमिलीज़ जिनसे भी हो पा रहा है, प्रधान जी की या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी अपील पे सब लोग आते हैं, अपना यहाँ टाइम देते हैं, और जिससे जितना बन पाता है सुबह के टाइम तो सुबह के टाइम आ सकते हैं, शाम के टाइम दिन के बीच में जब भी टाइम मिलता है जिसको भी। तो ये रेगुलर हमारा इसीलिए ये सक्सेसफुल भी हुआ है कि सब लोग आते हैं, अपना टाइम सब लोग जागरूक हैं और इस महामारी को लेके सबको पता है कि हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं। सब अपना यहाँ टाइम देते हैं, बाहर से कोई गाड़ी व्हीकल आता है उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, और अंदर हमारे सैनिटाइजेशन का वर्क वैसे भी चलता रहता है। आप देख सकते हैं सारे गाड़ियाँ जितनी भी है सारे सैनिटाइज की हुई हैं। अभी हम लोग जहाँ से पूछताछ शुरू किए थे वहीं से अभी शुरू करने वाले हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, जो अदर पॉकेट्स जो हैं वो इतने जागरूक नहीं हैं, तो उसको जागरूक बनाने के लिए आप कौन सा मुहिम अपना सकते हो और आप क्या चाहते हो? नहीं, जैसे कि आप दिखा पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम दूसरे पॉकेट्स या जो भी आसपास की पॉकेट्स है या कहीं पे भी कोई भी करना चाहें तो आप जैसे हमारे यहाँ देख सकते हैं आप कि ये आप इसको जो है देसी जुगाड़ भी बोल सकते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे जो है एक जो पानी की मोटर होती है जो आप जो कूलर्स में भी यूज़ करते हैं, तो वो लगा के और पाइप लगा के वो इसमें जो है प्रेशर के लिए हम उसको जो है ऑन कर देते हैं पंप को। ओके ओके। और उससे ये जो है वो हाइड्रोक्लोराइड जो है इसमें मिला के ये पूरा जो है हम इससे जो है सैनिटाइज कर सकते हैं। ओके ओके ओके। देता है, और ये कोई भी गाड़ी है ये इतना लंबा पाइप लगा दिया तो हर कोने पे गाड़ी के पाइप जा सकता है। ओके ओके। तो मैं कोई इसको अपना सकता है। और हूँ आज के टाइम में जो लोग इस महाप्रलय, इसको महाप्रलय ही कहते हैं, ठीक है, इस महाप्रलय में भी इंसानियत को खो करके अपने जेबें भर रहे हैं, तो क्या उस आदमी से वापस उस पैसे को लेना सही है या गलत है? देखिए, पहली बात तो नितांत घृणित कार्य है। इसमें भी अगर इतनी बड़ी प्रलय में भी अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा, जिससे निश्चित नहीं है कि अगला क्षण क्या होने वाला है। एक ऐसा अदृश्य शत्रु हमारे सामने है जिससे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का हथियार नहीं है अदर देन हम डिस्टेंस मेंटेन करें या इससे छिप कर रहें। सीधी सी बात है, शत्रुओं से दो तरीका का बचाव होता है, या तो सीधे हम आकर रण क्षेत्र में उनका मुकाबला करें तो, या फिर अपने आप को एस्केप। तो सर क्या तो आप इस चीज़ को उस पोजीशन में भी वो व्यक्ति है, वो समझ रहा है कि मेरे साथ ये घटना होने वाली है या हो सकती है, और फिर भी वो अगर इस तरह का घृणित कार्य करने का प्रयास करता है, और कर भी रहे हैं लोग, अगर करते हैं वो, तो निश्चित तौर से उन पर तरस आता है। और उनके लिए समझाने के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि ये सांस तो चल रही है, अगली सांस का पता नहीं है, आप तीसरी सांस के लिए क्यों सोच रहे हो? कम से कम आपको सोचना चाहिए। इतनी जो घर सूने हो रहे हैं, मांगें सूनी हो रही हैं, और इस तरह से हमारे नौनिहाल जा रहे हैं, काल के कराल गाल में समा रहे हैं, और उसको देखकर भी अगर हमारी मानवता नहीं जाग रही है तो इसका मतलब है कि हम शायद सुधरना नहीं चाहते या अपनी पीढ़ी को कुछ संदेश नहीं देना चाहते। तो कम से कम उन्हें ये खुद को सोचने पर मजबूर होना, निश्चित तौर से होंगे, वो मजबूर होंगे, सोचेंगे, आज नहीं तो कल वो सोचेंगे, अवश्य सोचेंगे। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ नहीं लगता जो कर रहे हैं ये लोग, जो मतलब जो सिगरेट या फिर जो गुटखा या जो चावल है या आटा है, क्योंकि मैं अभी ब्लैक मार्केट पे भी काम कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ के बड़े मार्केट हैं, होलसेलर्स हैं, वहाँ जाके मैंने देखा है, तो वहाँ के जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक,
वहाँ से मैंने लिस्ट भी ले लिया है। और जब मैं इस एरिया में आता हूँ तो यहाँ पे वो मार्जिन बढ़ा के बेचते हैं, और रिटेलर्स जो खुदरे विक्रेता हैं, और बोलते हैं जो आगे से महंगा आया है, ठीक। तो वो क्या ये सही कर रहे हैं? क्या वो अपना पॉकेट भर रहे हैं? ये क्या इस समय ऐसा करना सही है? अगर ऐसा करना सही है तो इन लोगों को सज़ा देना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल। इस चीज़ के लिए मैं आपको भी, जो आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, एक तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, गलत काम के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, वो बहुत सराहनीय काम है। दूसरी बात ये जो है, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अगर ये मजबूरी में किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये एक महामारी है और ये देश के ऊपर संकट है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक इंसान के ऊपर या पर्टिकुलर एक सोसाइटी के ऊपर, किसी के ऊपर संकट नहीं, पूरे देश के ऊपर संकट है। और जैसे कि आप पांडे जी ने बताया है कि ये अदृश्य शत्रु है, इससे दो ही तरीके से लड़ा जा सकता है। तो पहली तो इंसानियत से लड़ा जा सकता है कि अगर इंसानियत हम आपस में दिखाएं, एक तो यही कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जाए। दूसरी बात, जो लोग ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, हो सकता है कल को वो स्थिति इनके साथ भी आ सकती है। बिल्कुल। और बुरे का जो रिजल्ट होता है वो बुरा ही होता है। बुरा ही होता है। तो इसमें एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसमें सबसे अस्तुत्य प्रयास तो आपका है। मीडिया, अगर आप इस चीज़ को सामने ला रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूमिका आप लोग अदा कर रहे हैं और अदा करेंगे। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जब तक लोगों के सामने बात आएगी, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल से दो चार होते हैं और उनसे हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया मार्केट में, मंडी में तो ये रेट है, आप ऐसा क्यों दे रहे हो? तो कई बार वो होते हैं थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। ऐसा भी करते हैं जो इस तरह से रेडी वाले हैं या रिटेलर्स हैं, तो उनसे थोड़ी सी बहस करनी पड़ती है, तो करते हैं, थोड़ा बहुत हो इसको कंसीडर भी करते हैं। लेकिन अगर ये बात एक ब्रॉड लेवल पर आप लोग जैसे ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पर इसको, तो इससे कम से कम निश्चित तौर से वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी और थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि हमारी पोल टूटती जा रही है। तो शायद एक सामाजिक डर होगा उनके अंदर, सामाजिक भय होगा, और उस सामाजिक भय से वो निश्चित तौर से वो अपने कृत्यों पर पछताकर और लोगों को फैसिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक मेरा ये मानना है। तो इसमें हम लोगों से अधिक आपकी सक्रिय भूमिका ज़्यादा आवश्यक है और शायद आप उसका निर्वाह भी